जय श्याराम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता यथावत भाग 30 क्षेत्रज्ञ भाग 2। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो, जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। परपन पारिजाताय तत्र वैत्रेक पाणियो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धरं धुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ईर्ष्याद्वेषः सुखं दुःखं संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासे स्वीकारमुदारितम्। तथा ईर्ष्या द्वेष सुख दुख संगात चेतना और धृति। संगात यदि शरीर, चेतना जो प्राण शक्ति है, और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। विशेषतः यह अंतःकरण में रहते हैं, इनके ही विकार हैं। क्षेत्र को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं, पर क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए अंतःकरण का विशुद्ध होना परम आवश्यक है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप शब्द है, यानी ब्रह्म है, वही क्षेत्रज्ञ है। इनको जानने हेतु साधक को साधन की जरूरत पड़ती है। उस 20 साधना का वर्णन भगवान आगे करते हैं। अमानित्वं दम्भत्वं अहिंसा शान्तिर्यार्जवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थिरात्मविनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रिय अर्थे सुवैराग्यमनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम्। आसक्तिर्विश्वं पुत्रदारागृहेषु नेत्यं सचं चित्तत्वम् इष्ट अनिष्टम्। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का अभाव और जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति रहित होना, ममता का न होना, तथा अनुकूलता प्रतिकूलता, यदि प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना। महेशानन्य योगी भक्तिर्विचारिणी विविक्त देश से त्रिजन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, केवल एक ही अपने इष्ट प्रियतम परमात्मा की भक्ति करना अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। एकांत एवं पवित्रता में रहने का स्वभाव और विषयासक्त जन समुदाय में प्रीति का अभाव होना, ये लक्षण बताए गए हैं। साधना, ये साधक के लक्षण हैं।
आसक्ति पूर्वक किसी का संग नहीं करते हुए नित्य एक रस सदा असंग विचरण करना चाहिए साधक को, क्योंकि प्राप्त को ब्रह्मानंद करना चाहते हैं। प्राप्त तो ब्रह्मानंद करना चाहते हो और रत रहते हो रति जन समूह में, जो कदापि संभव नहीं। अगर सदा असंग नहीं रह सकते हो तो हमेशा उत्तम मनुष्य का संग करना चाहिए, जो असंगता प्रदान करने की अमर औषधि है। अज्ञातम ज्ञान नेतृत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यतदो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये पूर्व जो 20 साधन समूह तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। अर्थात उपरोक्त 20 साधन है वे यहाँ ज्ञान करण अर्थ में है और इनके विपरीत जितने भी साधन है वे सभी अज्ञान द्योतक है। ये साधक के लक्षण है, ये ज्ञान के साधन है। ज्ञेयं यतत्त प्रक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नोति अनादिं तत्परं ब्रह्मन् शत्रं सचहति। जो ज्ञ है उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको ज्ञात कर अमृत का अनुभव कर लेता है वो ज्ञ तत्व परम ब्रह्म है। उनको न सत कहा जा सकता और न असत ही कहा जा सकता। वास्तव में प्रमाण प्रमेय की रीति निराली है, अद्भुत है, जो अन्य से अलग है। प्रमाण प्रमेय का पथ साधन साध्य पथ से भिन्न है। तत्व ज्ञान साधन नहीं है, ये तो प्रकाश है। इससे से जो प्राप्ति होती है वो साध्य नहीं प्रत्युत सिद्ध है। मात्र अज्ञान आवरण का नाश होता है। साधन से जो भी मिलता है वो उत्पाद्य व अनित्य होता है, परंतु तत्व ज्ञान से जो भी मिलता है वो नित्य होता है। लेकिन वेदांत मत में साधन व्यर्थ नहीं है, तत्व ज्ञान में सहायक है। अंतःकरण के दोष निवृत्ति में इन साधनों की महती भूमिका है, पर अज्ञान का जो आवरण है वो मात्र तत्व ज्ञान से ही अनावृत होगा। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान होए साधन सहित नरसु अविकृत मतिमान। ये संतवाणी कहती है। भगवान कहते हैं अब मैं जो ज्ञ है उसको कहूंगा, जिसको जानकर अमृतों को प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञ आदि अंत व उत्पाद्य विनाश्य नहीं है। उसको जानने के लिए प्रकृति का बाध होना आवश्यक है, और प्रकृति प्रमाण प्रमेय से बाध नहीं होगी, वह तो शुभ अनुभूति से बाध होगी। तो फिर वह ज्ञ क्या है? वह है परम ब्रह्म, केवल ब्रह्म नहीं, क्योंकि परात ब्रह्म भेद से दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन है, एक अपर ब्रह्म और एक परम ब्रह्म। अपर ब्रह्म जो कारण सगुण ब्रह्म है, और परम ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन है। अतः सगुण ब्रह्म से विचिद्य ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, जो आस्ति नास्ति यानी असत और असत द्रव्य प्रत्यय से परे ही। उनको है या नहीं ऐसा कुछ भी वर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि वह अवर्णनीय अनिर्वाचन्य है, जो मौन का साक्षी है। ओम तत्सत सद।